जापान, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी और ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा। दोनों से जिन मुद्दों पर बातचीत होगी उसके बाद एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन होगा, साझा घोषणा पत्र जारी होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही अमेरिका की धरती पर कदम रखा, भारतवंशियों, वहां प्रवासी भारतीयों के बीच मानो एक खुशी की लहर दौड़ गई और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा पूरा इलाका। बहुत अच्छा लगा। एक नई किस्म की शक्ति मिलती है मिलके इनसे, और पूरे कमरे में जो एनर्जी थी बहुत जबरदस्त थी। आपको देखना चाहिए था किस तरह सब लोग उत्साहित हुए और किस तरह इतने गर्वित थे, इतने प्राउड फील कर रहे थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए और सबसे मिले और बड़े प्यार से मिले। ये किताब की पूरी रिसर्च शिकागो में की थी मेरे दोस्त ने, ये संजीव कुमार जी हैं, और उन्होंने ये किताब बहुत ही डिटेल्ड किताब निकाली है ऑन द गुप्ता एम्पायर। मोदी जी ने ये 2018 में लॉन्च करी थी, ये सेकंड एडिशन वो आज साइन करके गए हैं, तो ये उनके सिग्नेचर हमने लिए। सारे जहां से अच्छा मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है। बहुत आंख में से आंसू निकल रहे थे, जैसे नहीं भी ताली लगा रहे थे खुशी के आंसू। We are so happy. We feel like dance. We are very blessed to have you here. ढोलिया ढोल रे बगाड़ मारे ही चले विचे, ढोलिया ढोल रे बगाड़ मारे ही चले विचे, ही चले विचे रे मारे घर में घुमूचे, ही चले विचे रे मारे घर में घुमूचे, ढोलिया ढोल रे बगाड़ मारे ही चले विचे। तो आज मुलाकात हुई प्रधानमंत्री जी से, बहुत अच्छा लगा। आके पूछते हैं, जब पेंटिंग देखा देखते ही पूछते हैं आप कहाँ से हैं, तो जैसे बोला मिथिला, तो बोलते तभी ये पेंटिंग बनाई है आपने, बहुत सुंदर बनाई है। फिर मैंने वही बात हुई, उसके बाद मैंने बोला सर वसुधैव कुटुंबकम पे बनाई है जो आप थीम से प्रमोट करते हैं। फिर उन्होंने पूछा ये तो पूरी भरी हुई है, मैं कहाँ इस पे साइन करूं, तो मैंने कहा सर बीच में कर दीजिए, तो उन्होंने बीच में वहाँ पे साइन किया है। अच्छा लग रहा है, उन्होंने साइन किया मेरी पेंटिंग पे, तो मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। काफी लोग यहाँ उनका इंतजार कर रहे थे, और वो जनता के नायक हैं, वो सबसे आके मिले, सबसे हाथ मिलाया, सबसे पूछा कि कहाँ से हो, क्या पिक्चर बनाए हो। I think like this is the golden moment of my life, getting blessings of Modi ji, and it's I'm speechless again. So धन्यवाद so much. जय श्री राम। ये प्रवासी भारतीय हैं, अपने भारत से, अपने देश से, अपनी मिट्टी से कोसों दूर, और जब इन्हें अपने प्रधानमंत्री के दर्शन हुए इतने नज़दीक से, तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, और वो आप इनकी बातों से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। श्वेता लगातार हमारे साथ हैं। श्वेता, हम आगे बढ़ने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ट्वीट पर आपकी टिप्पणी चाहते हैं, और वो ट्वीट ये कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि मेरे घर में मेरे मित्र मोदी का स्वागत है। ये भाषा अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसे देखें इसे? अब जब बराक ओबामा थे यहाँ पर, उसी समय हमने देख लिया था कि किस तरीके से फर्स्ट नेम बेसिस पे प्रधानमंत्री मोदी रहते थे, बराक कहकर पुकारते थे, और बराक ओबामा भी उन्हें अपना दोस्त कहते थे। ट्रंप के साथ तो फिर ये दोस्ती अलग ही स्तर पर गई, सही। और अब जब अपने घर पर मेजबानी करते हुए जो बाइडेन अपनी तरफ से ये कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारत अमेरिका रिश्ते जिनके सुधरने की शुरुआत हुई थी, हालांकि अभी भी भारत बहुत ध्यान से देखता है जब अमेरिका से दोस्ती की बात आती है, और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आंख बंद कर ट्रस्ट करता है, लेकिन और सिमिलरली अमेरिका की तरफ से भी वही रुख भारत के लिए रहता है। भले ही एआई शब्द कहा जब पिछले साल व्हाइट हाउस में आए प्रधानमंत्री, अमेरिका और इंडिया एआई कहते हुए उन्होंने ये कहा, तो एक नए दौर की शुरुआत तो हो चुकी है, सही। और यहाँ पर आप देखेंगे कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर हैं न्यूयॉर्क में इस समय, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात तक आएंगे, और ठीक पीछे जहां पर अमेरिका का झंडा आप देख रहे हैं वही वो उनका होटल है, जिसके आसपास की सिक्योरिटी भी आप देख लीजिए, सुरक्षा बहुत जबरदस्त वहां पर लगाई गई है। जो सीक्रेट सर्विस के अधिकारी हैं वो भी लगे हुए हैं यहाँ की पूरी सुरक्षा देखने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत अतिरिक्त यहाँ पर हमेशा हमने देखा है कि कोई भी देश का जब राष्ट्राध्यक्ष यहाँ, जब कोई भी देश का अगुवा यहाँ पर आता है, उस समय
सुरक्षा तो रहती है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के लिए थोड़ी सी सुरक्षा आपको और ही अलग जी। स्तर की नजर आ जाएगी। बहरहाल अमेरिका भारत में एक बहुत अच्छा दोस्त देखता है और इस दोस्ती का फायदा कितना ज्यादा से ज्यादा जनता को पहुंच सके, वो दोनों देशों के जब नेता मिलते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, तो उसके टोन, उसकी बातचीत पे निर्भर करता है। सही। लेकिन श्वेता, ये भी तो सच है ना कि जब दो दोस्त मिलते हैं, गर्मजोशी से मिलते हैं और उनकी खुशी छलकती है, तो जो दुश्मन है वो जलते हैं। तो क्या चीन इस समय स्वाभाविक तौर पर जल रहा होगा, कुड़ रहा होगा श्वेता? जाहिर है चीन अपनी तरफ से बहुत ध्यान रखता है इन चीजों पर, बहुत ध्यान से देखता है एक एक पल की बात। जितनी मीडिया से लेकर जितने अधिकारियों की बातचीत है, जी। एक एक ट्वीट, एक एक एक्शन, एक एक तस्वीर की पूरी चर्चा चीन के भीतर होती है। उनके सभी जो इस समय अधिकारी हैं वहां पर, वो इस बात में लगे हुए होंगे, वो ये समझने में लगे हुए होंगे कि जो चल रहा है वो चल क्या रहा है। रीडिंग बिटवीन द लाइंस, बॉडी लैंग्वेज का एनालिसिस, ये सारी चीजें चीन अपनी तरफ से बहुत करता है। क्योंकि खासकर जो हम चर्चा भी कर रहे हैं ना कि क्वाड को लेकर उसे बहुत असहज हो जाता है चीन। उसे लगता है कि सब अगर ये शक्तिशाली देश एक साथ मिल गए और उनकी मजबूती बनी रही, क्योंकि समय समय पर ऑस्ट्रेलिया को लेकर किस तरीके से वो चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया कम से कम पीछे हट जाए। जापान से तो उसकी पारंपरिक दुश्मनी है और भारत के साथ उसका जो बॉर्डर का जो मामला चल रहा है, जो अभी तक इतने दौर की बातचीत के बावजूद नहीं सुलझ पाया है, तो वो सारी चीजें तो हैं। और अमेरिका, उसे मालूम है कि अमेरिका चाहेगा कि चीन थोड़ा पीछे पिछड़े, ताकि महाशक्ति की जो उसकी पदवी है उस पर किसी तरह का कोई अंकुश न आए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को लेकर कई बार चीन की तरफ से हम रुख देखते हैं कि वो कोशिश करता है कि ये जो समूह है ये उतना मजबूत न रह सके, इसकी दोस्ती टूटे, पर कामयाब वो नहीं हो पाता है। इसीलिए कोई उसके पास ऑप्शन बचा नहीं है, वो ध्यान से केवल देख सकता है कि चल क्या रहा। दुनिया में दो युद्ध इस समय बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं, रूस यूक्रेन, हमास इजराइल। श्वेता, और जब भी रूस यूक्रेन की बात आती है तो वहां पर मध्यस्थ के तौर पर जिन देशों का नाम आता है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत प्रमुख हैं, बेहद प्रमुख हैं। तो क्या क्वाड में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो बात होगी उसमें हमारी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है? सब जानना चाहेंगे। एक बात होती है कि उन्हें जानकारी मिले अलग अलग तरीकों से कि क्या हुआ है जब प्रधानमंत्री रूस गए, और क्या हुआ जब व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई, क्या हुआ जब यूक्रेन गए, मुलाकात हुई। लेकिन आमने सामने बैठ के जब बातें होती हैं इन्हीं मुद्दों पर, तो उसके मायने अलग हो जाते हैं। और क्वाड के देश जब यहाँ पर मिल रहे हैं, जब पूरा समूह मुलाकात यहाँ पर कर रहा है, बैठक हो रही है उसकी, और एक बहुत ही एक तरह से कहें बहुत ही पर्सनल एनवायरनमेंट में हो रही है, क्योंकि पहली बार जो बाइडेन अपने घर पर मेजबानी कर रहे हैं। इसका 4 बार मेजबानी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ अपने घर पर पहली बार कर रहे हैं। उनका जो आखिरी बार है एक राष्ट्रपति के तौर पर, वो पहली बार उनके घर पर इस मेजबानी का। तो जब एक माहौल निजी होता है, माहौल पर्सनल होता है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जो आमतौर पर जो सख्त कूटनीति है जिससे निकल न सके। लेकिन यहाँ पर जाहिर है कि ये चर्चा होगी कि भारत का रोल क्या हो सकता है और क्या वाकई इस युद्ध को रोका जा सकता है, जो सबके हित में होगा, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इससे पहले दिन से असर पड़ रहा है। श्वेता, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके अलावा जब भारतीय प्रवासी भारतीयों के साथ जो कार्यक्रम है उनमें ये 3 चीजें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो अगर हम इसे क्वाड से अलग देखें तो हमारे देश के लिए और हमारे उन प्रवासियों के लिए क्या एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है प्रधानमंत्री का जाना, उनके बीच होना और उन्हें संबोधित करना? जी, केवल ये एक इस चीज की बात नहीं है सही, जो कि कई बार कह दिया जाता है कि केवल एक मार्केटिंग इवेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। केवल इसकी बात नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं और उनकी मुलाकातें होती हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अपने एक दौरे में वो अधिक से अधिक मुलाकातों को रख पाए। पिछली बार भी जब वो यहाँ पर बायलैटरल विजिट के लिए, स्टेट विजिट के लिए आए थे,
तब हमने देखा था कि स्टेट विजिट के साथ साथ उन्होंने एक दिन पूरा निकाला जिसमें उन्होंने एलन मस्क तक से मुलाकात की थी और कई ऐसे नामों से मुलाकात की थी, कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की थी यहाँ पर, जिनके जरिए ये देखा जा रहा था कि अगर दो देशों के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं तो उसमें क्या दोनों के बीच उद्योगों की स्थापना या फिर एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। भारत की कुछ चीजें जिनकी आवश्यकता अमेरिका को हो, अमेरिका की चीजें जो भारत के हित में काम कर सके, तो ये सारी चीजें पिछली बार भी रही थी। इस बार भी प्रधानमंत्री की तरफ से कोशिश यही है कि वो अधिक से अधिक मुलाकातें करें, जो कि अगर अच्छे रिश्ते चल रहे हैं तो उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा कैसे नागरिकों तक और देश तक पहुंच सकता है। तो जो केवल ये नहीं है कि लोग मोदी मोदी का शोर कर रहे हैं, केवल ये नहीं है कि वहां पर एक सांस्कृतिक आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री एक स्पीच दे रहे हैं, जो इस बार सही ये भी है कि इस बार वो राजनीतिक भी हो सकता है। अब राहुल गांधी जो कि बातें बोल कर गए थे यहाँ पर उसके बाद, तो वो सारी चीजें रहेंगी, लेकिन असली जो निचोड़ होता है दौरे का वो यही मुलाकातों से निकलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अगर राहुल गांधी विदेश जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हैं तो उनको जवाब अवश्य मिलेगा, और आपने जिस ओर इशारा किया है वो वाकई ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन शांति, प्रगति, समृद्धि, ये इंडो पैसिफिक जिसका बार बार आप और हम दोनों उल्लेख कर रहे हैं, ये मजबूती से मिलेगी श्वेता? मजबूती से मिलेगी, उम्मीद यही है। देखिए, बहुत बार कहा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, जो ये मंच होते हैं, वो उनसे कुछ निकल कर आता नहीं है। आप देख लीजिए ना कि रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा, यूनाइटेड नेशंस क्या ही कर पाया। इजराइल और गाजा के बीच यूनाइटेड नेशंस कौन सी भूमिका निभा पाया? वो ठीक है, राहत पहुंचा रहा है जी। क्षमा, थोड़ा समय हो गया है और आपको अगली मीटिंग के लिए भी जाना है, निकलना है यहाँ से, क्योंकि भारतीय समय के अनुसार 1:30 बजे क्वाड की वो बैठक शुरू होगी, तो आप तो काम करेंगी, हम लोग सोएंगे, सुबह आपसे बात करेंगे। बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा श्वेता। हमारी सहयोगी, हमारी साथी श्वेता सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को कवर कर रही हैं, और इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये महत्वपूर्ण बैठक उनके घर चल रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। देखते रहिए आज तक।